और यह प्रश्न कभी भी आपसे पूछे जाएंगे तो जो है 1-2 नंबर या 5 नंबर में नहीं पूछे जाते हैं, हमेशा 10 नंबर या तो 15 नंबर में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको जो है अपने हिसाब से क्या करना है, देखना है। बहुत आसान है बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। जब आप इसको अच्छे से लिखेंगे तो यह जो है प्रश्न 2 से 3 पेज में जाता है, ठीक है ना। 10 नंबर मिलने के लिए काफ़ी है 2 से 3 पेज, बट इसको अच्छे से आप समझेंगे तो बहुत आसान है समझना, बहुत आसान है प्रश्न, ठीक है। सबसे पहले पूछता है प्रश्न कि फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर के कितने प्रकार होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, मतलब अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है तो उसमें क्या लक्षण चिन्ह होते हैं, एंड इसके फर्स्ट एड के बारे में पूछता है, नर्सिंग देखभाल के बारे में। तो चलिए आज हम लोग जो है फ्रैक्चर के बारे में करते हैं। सबसे पहले बात है कि यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, फ्रैक्चर मतलब होता है अस्थि भंग। अस्थि भंग का मतलब होता है कि हड्डी का भंग हो जाना, मतलब टूट जाना। माय डियर, अस्थि जो है अलग अलग प्रकार से टूटता है, ये चीज़ें देखिए। बाकी देखिए अस्थि भंग होता क्या है, हड्डी का बीच से टूट जाना या दरार पड़ना अस्थि भंग कहलाता है। अब देखिए फ्रैक्चर का मतलब होता है, ये नहीं होता है कि कंप्लीट हड्डी टूट ही जाएगा तो वही फ्रैक्चर होगा। फ्रैक्चर जो है या तो कंप्लीट रूप से हड्डी टूट जाएगा तो वही भी फ्रैक्चर है, या फिर हड्डी में थोड़ा मोड़ा दरार पड़ जाता है, वह भी जो है आपका फ्रैक्चर ही होता है, ठीक है। तो यह फ्रैक्चर का मतलब होता है कि हड्डी के बीच से टूट जाना या हड्डी में दरार पड़ना ही अस्थिभंग फ्रैक्चर कहलाता है। समझ गए, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है, जब किसी व्यक्ति द्वारा अस्थि अथवा हड्डी पर ज़्यादा जोर डाला जाता है तो हड्डी अस्थि टूट जाती है। माय डियर, यहाँ पे देखिएगा, ज़्यादा जोर देने का मतलब है, ठीक है ना, जब कोई व्यक्ति द्वारा हड्डी पर, अस्थि पर ज़्यादा जोर डाला जाता है तो हड्डी टूट जाती है या जो है बिखर जाती है। इसका मतलब होता है कि जैसे आपको कोई चीज़ से ठोकर लगेगा, तो ठोकर लगने का मतलब क्या होता है, आपके हड्डी पर जोर पड़ेगा, आप इधर से बल देंगे, आपका इधर बॉडी रहेगा और उधर से कोई चीज़ का ठोकर लगेगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, टकराव होगा, जिससे जोर हड्डी पर पड़ेगा और हड्डी जो है क्या होता है, टूट जाता है। इसी प्रकार से किसी चीज़ से एक्सीडेंट करते हैं तो वहाँ भी हड्डी पर ही जोर लगता है। तो यही कहता है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा अस्थि या हड्डी पर ज़्यादा जोर डाला जाता है, अब यह ज़्यादा जोर हो सकता है एक्सीडेंट के कारण, चोट के कारण हो, ठीक है, अनेकों प्रकार से होता है, तो हड्डी या अस्थि टूट जाती है, ठीक है। अस्थि भंग से पूर्णतः अपंगता भी हो सकता है। आप लोग देखते हुए कभी कभी ऐसा जो है एक्सीडेंट होता है और व्यक्ति का ऐसा जो है फ्रैक्चर होता है कि उसको कंप्लीट जो है डिजेबिलिटी भी आ जाता है, मीन्स कहा जाए तो एक प्रकार से उसे पूर्ण विकलांगता जो है व्यक्ति के अंदर आ जाता है, ठीक है। एवं कुछ मामलों में अस्थि भंग के कारण व्यक्ति में मृत्यु भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर भयानक फ्रैक्चर हुआ है तो वह फ्रैक्चर क्या करता है, नस को दाब देता है, आर्टरी और वेन को दाब देता है, ठीक है, जिससे होता है कि उस जो है बॉडी के ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और फिर व्यक्ति का जो है डेथ हो सकता है। तो ऐसे में कम जो है पूर्णतः अपंगता भी हो सकता है और कुछ मामले में तो यह फ्रैक्चर जो है मौत के कारण भी बन सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे वाइटल ऑर्गेन हैं, वह वाइटल ऑर्गेन या आर्टरी जो है क्षति हो सकते हैं फ्रैक्चर होने के कारण और व्यक्ति का मृत्यु हो सकता है। तो यही जो है हमारा फ्रैक्चर होता है। ये सब का यहाँ पे मैंने आपको डिटेल से जो है फ्रैक्चर के बारे में बता दिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर के कितने प्रकार हैं, मतलब कितने प्रकार से हड्डी टूट सकता है या उसमें दरार पड़ सकते हैं। तो चलिए, इसके प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है, 10 से 11 प्रकार है, लेकिन ये प्रकार बहुत आसान है, इसको याद करना बहुत आसान है, बस आपको कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ईयर के लिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, पूर्ण अस्थि भंग, कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर का मतलब होता है कि इस तरह के अस्थि भंग में हड्डी पूर्ण तरह से टूट जाती है एवं दो टुकड़ों में भी जो है, दो टुकड़े में जो है कोई संबंध नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यह एक टुकड़ा हुआ और एक टुकड़ा ये हुआ, बीच में जब टूटा है तो कोई संबंध है, दोनों अलग अलग हो गया है, तो यह कंप्लीट फ्रैक्चर होता है। जब किसी का हड्डी दो टुकड़ों में विभाजित हो जाए टूटकर और दोनों के बीच कोई जो है रिलेशन ना रहे, कोई ज्वाइंट ना रहे, तो वह कंप्लीट फ्रैक्चर होता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए, दूसरा है इनकम्प्लीट अपूर्ण अस्थिभंग। अपूर्ण अस्थिभंग का मतलब होता है इनकम्प्लीट। इस प्रकार के अस्थिभंग में हड्डी के क्रॉस सेक्शन के एक भाग में दरार पड़ जाते हैं। माय डियर, देख सकते हैं दरार पड़ा हुआ है और क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान गए यह बेलनाकार, हमारा हड्डी का आकार बेलनाकार ही होता है, ठीक है, ये बेलनाकार है। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि इस साइड से दरार पड़ गया, ठीक है, इस साइड से कुछ हद तक दरार पड़ गया, तो एक साइड लगा हुआ होगा और एक साइड से दरार होगा, तो यही जो है
हमारा क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि जो फ्रैक्चर हुआ है, जो हड्डी में दरार पड़ा है, यह इनकम्प्लीट है, कंप्लीट रूप से टूटा नहीं है। मीन्स कहीं ना कहीं एक साइड का हड्डी का भाग लगा है और एक साइड से दरार आ गया है, तो यह जो है इनकम्प्लीट होता है। देख सकते हैं फिगर में, ठीक है। एक साइड से दरार है लेकिन इसके नीचे जो है दरार नहीं होगा, इसके नीचे हड्डी लगा होगा दोनों सिरा, ठीक है। तो ये हो गया इनकम्प्लीट। तीसरा है माय डियर सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर का मतलब होता है कि यह सबसे समान अस्थिभंग होता है, इसमें त्वचा पर कोई घाव नहीं होता है। सिंपल फ्रैक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल फ्रैक्चर के मतलब होता है कि हल्का सा हड्डी में जो है आपके जख्म आ जाता है, जो है दरारें आ जाएगा, ठीक है ना। और यह दरारें ऐसा होगा कि इसका कोई प्रभाव आपके त्वचा पर नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो है सिंपल फ्रैक्चर होता है। सिंपल फ्रैक्चर मतलब बिल्कुल साधारण, जो एक नॉर्मल जो है फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है। चौथा है माय डियर, यहाँ पे देखिए खुला अस्थिभंग या इसी को कंपाउंड ओपन फ्रैक्चर या इसी को कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। कंपाउंड मतलब होता है जटिल या विशेष, ठीक है। और ओपन मतलब होता है खुला, ठीक है। देख लीजिए, इस अस्थिभंग में त्वचा चोटिल हो जाते हैं एवं घाव अस्थि तक पहुँच जाती है। आप यहाँ पे देखिएगा कि इस प्रकार के जो फ्रैक्चर होता है कंपाउंड वाला, इसमें हड्डी टूटेगा तो वह जो है स्किन तक घाव, जो है मांस तक घाव दे देगा। देखते हुए कभी कभी फ्रैक्चर होता है तो व्यक्ति का हड्डी जो है त्वचा को चीरते हुए बाहर तक निकल जाता है, कोई कोई ऐसा फ्रैक्चर होता है। तो उस प्रकार के फ्रैक्चर मतलब ओपन फ्रैक्चर होगा, जिसमें फ्रैक्चर बाहर की तरफ आ जाएगा, एकदम दिखने लगेगा और वह जो है त्वचा को प्रभावित करता है। व्यक्ति का त्वचा भी इसमें चोटिल हो जाता है और घाव जो है हड्डियों तक पहुँच जाता है, समझ गए। तो ये जो है हमारा कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर। पांचवा में है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का मतलब होता है कि इसमें हड्डी इस प्रकार से टूटता है कि हड्डी का ये जो है चोट लगने के बाद या दबाव पड़ने के बाद उसमें दरार उत्पन्न होता है और हड्डी वहाँ से क्या होता है, लच जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। जैसे यह ज़्यादातर जो है बच्चों में होता है, क्योंकि बच्चे का जो हड्डी होता है बहुत नरम होता है, लचीलापन होता है। तो जैसे ही अगर चोट लगता है तो वह जो है क्या होता है, मुड़ता जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चोट लगा और यह देख लीजिए मुड़ गया है ना। तो ये ज़्यादातर बच्चे में होता है। केवल एक ओर के तंतु कला टूट जाती है। देख सकते हैं केवल एक साइड का जो है तंतु कला टूटा हुआ है और ये टूटने के बाद मुड़ जाता है, लच जाता है, इसीलिए कच्ची अस्थिभंग इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपको इस प्रकार के होता है कि टूटने के बाद हड्डी एक ओर झुक जाती है, जो कि आपको दिखाई भी देता है, ठीक है। तो ये हो गया। छठा है अनुप्रस्थ अस्थिभंग ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर का मतलब होता है कि इसमें जो हड्डी टूटता है वह आर पार कर देता है। जैसे मान गए हाथ का हड्डी है, मैं यहीं पर बता देता हूँ इस फिगर में। जैसे हाथ का ये 2 हड्डी यहाँ से आया है, ठीक है। मान गए अगर ये वाला हड्डी टूटा है तो ये जो ट्रांसवर्स में होता है कि टूटने के बाद ये हड्डी इसके आर पार कर जाएगा या ये हड्डी इसके आर पार आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ट्रांसवर्स कर जाएगा, या तो टूटने के बाद यह नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, ठीक है। या फिर ये आगे चला जाएगा तो जो है आपका पीछे वाला नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आर पार हड्डी कर जाता है, तो ये जो है ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ अस्थिभंग। ओके। सातवां है तिरछा अस्थिभंग। तिरछा अस्थिभंग का मतलब होता है कि इसमें हड्डी जो है, इसमें हड्डी के आर पार तिरछी टूट जाती है। तिरछी टूटने का मतलब होता है कि जैसे एक हड्डी है, ए है, ठीक है, और ऐसे है, ठीक है, ए हड्डी हो गया, उसके बाद जो है ए होगा, तो इसी प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे जो है आपके ए हड्डी हो गया। तो यही जो है तिरछी हड्डी है। मान गए यहाँ से टूटा तो यह भी हड्डी ऊपर जो है पार कर गया और यह भी हड्डी इसके पार कर गया और तिरछा है, तो यही तिरछा जो है क्या होता है, आपके ऑब्लिक फ्रैक्चर होते हैं, तिरछे टूट जाता है और एक दूसरे को आर पार कर जाता है। ओके। स्पाइरल अस्थिभंग। स्पाइरल का मतलब ही होता है कि घुमावदार, हड्डी के बेलनाकार भाग के मध्य में शाफ्ट के चारों ओर टूट पड़ जाता है। जैसे मानिए ए हड्डी है, ठीक है, ए हड्डी है, समझ गए, ए हड्डी है, समझ गए। अब इसके चारों साइड से क्या होता है, चारों साइड से इसके टूट पड़ जाता है, समझ गए चीज़ों को। देखिए ध्यान से देखिए, जैसे ये हड्डी है, ठीक है, ये हड्डी के चारों साइड से जो है क्या होते हैं, टूट पड़ जाते हैं। हल्का हड्डी एकदम लगा ही रहता है, लेकिन चारों साइड से उसको कहते हैं चनक जाना। चारों साइड से जो है पता चलेगा कि इसके बेलनाकार भाग चारों साइड से टूट पड़ जाता है, तो यह स्पाइरल होता है, घुमावदार टूटता है, ठीक है। तो ये हो गया 8वां स्पाइरल। 9वां है बहुखंड कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर का मतलब होता है कि इसमें हड्डी टूटता है और कई भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है, मतलब कई टुकड़ों में हड्डी जो है विभाजित हो जाता है, तो यही कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है। ओके। और यह टूट जाएगा तो समझ लीजिए बहुत दिक्कत हो जाता है। अगर हड्डी कई भाग में टूट गया है तो बहुत दिक्कत देता है। ओके।
नेक्स्ट है 10वां, धंसा हुआ अस्थिभंग डिप्रेस फ्रैक्चर। और इस प्रकार के जो फ्रैक्चर होता है ज़्यादातर अगर खोपड़ी में हड्डी टूटा है या चेहरे के हड्डी टूटा है तो टूटने के बाद अंदर ही धंस जाता है, तो इसीलिए हम जो है इसे धंसा हुआ अस्थिभंग कहते हैं, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। समझ गए। नेक्स्ट है 11वां नंबर, विकृतिजन अस्थिभंग। विकृतिजन अस्थिभंग का मतलब होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब होता है कि आपको किसी न किसी रोग के कारण, किसी न किसी संक्रमण के कारण आपकी हड्डी कमज़ोर होने लगता है, भंगुर हो जाता है, और फिर वहाँ पे कमज़ोर होने के कारण थोड़ा भी जो है ठोकर लगने या थोड़ा भी वजन पड़ने पर हड्डी आपके वहाँ से विकृत हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और यही जो है हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है। तो चीज़ों को समझना बहुत आसान है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे रोगी को अगर कोई हड्डी जैसे अस्थि कोशिका, अस्थि का जीर्ण शोथ, हड्डियों का विक्षेपण, ट्यूमर आदि की बीमारी होती है तो ऐसी दशा में होने वाला अस्थिभंग विकृतिजन अस्थिभंग कहते हैं। सीधा समझिए कि हड्डी किसी न किसी रोग के कारण, चाहे वो हड्डी का कोई भी रोग हो, अगर उसके कारण हड्डी कमज़ोर हो गया है और उसके कारण अगर थोड़ा सा भी ठोस लगता है, थोड़ा भी अगर ठोकर लगता है और हड्डी क्रैक कर जाता है, फ्रैक्चर हो जा रहा है, तो समझिए कि यह आपके विकृतिजन जो है फ्रैक्चर है। समझ गए। तो ये जो है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हड्डी कमज़ोर होने से थोड़ा भी ठोकर लगेगा और ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा। नो फ्रैक्चर मतलब बिल्कुल हड्डी सही रहेगा तो नो फ्रैक्चर होगा, ठीक है। तो ये कुल 11 प्रकार के फ्रैक्चर मैंने आपको बता दिया। नाम है, मैं एक बार यहीं पे रिपीट कर देते हैं कौन कौन है। सिंपल देख लीजिए, कोई कहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल फ्रैक्चर, ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्चर यानी उसी को ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। कंप्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कच्ची अस्थिभंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे हैं क्या चीज़, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, धंसा हुआ अस्थिभंग। उसके बाद हम लोग देखें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आप लोग को देखे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुखंडी मतलब मल्टीपल, या इसी को कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं। स्पाइरल फ्रैक्चर है, ऑब्लिक फ्रैक्चर है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। तो बाकी के तो नाम बता ही दिए, तो ये सारे के सारे फ्रैक्चर आप माइंड में याद रखिएगा और लिखना इसके नाम से ही स्पष्ट है। नाम से ही स्पष्ट इसका जो है मतलब ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए अस्थिभंग किन किन कारणों से होता है। किसी को अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो किन किन कारणों से फ्रैक्चर जो है हो सकते हैं, समझ गए। पहला होता है डायरेक्ट चोट। डायरेक्ट चोट का मतलब होता है कि अगर मान गए हथौड़ा से आपके जो है हड्डी पर लगा, या जो है डायरेक्ट किसी पहिए के नीचे आ जाना, ठीक है ना। आपका पैर चल रहे हैं और मोटरसाइकिल के नीचे आपका पैर आ गया, तो डायरेक्ट पैर पर जो है उसका वजन पड़ेगा और टूट जाएगा, तो वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। या हथौड़ा चला रहे हैं और हड्डी पर डायरेक्ट पैर पर लग गया, हाथ पर लग गया, तो उससे डायरेक्ट जो है चोट लगा। तो ये सब डायरेक्ट होता है, जो डायरेक्ट वायलेंस, डायरेक्ट प्रत्यक्ष चोट के कारण आता है, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, हथौड़े की चोट लगने, गाड़ी के पहिए से कुचल जाना, यह डायरेक्ट होता है। दूसरा है मांसपेशी के बल द्वारा मस्कुलर एक्शन। जैसे मांसपेशियों के समूह पर दबाव पड़ने की वजह से हड्डियाँ से जुड़े तंतु के साथ में हड्डियों के टुकड़े भी साथ में खींच जाते हैं, ठीक है। जैसे मांसपेशियों में झटका लगने की वजह से घुटियों की चक्किका टूट जाना। अब होता है कि जैसे हमारा मांसपेशी आप लोग को पता है लगभग 639 के आसपास मांसपेशियाँ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारा जितना भी मांसपेशी है वह समूहों में एक गुच्छा में हड्डी के साथ जो है जकड़ कर रखता है। मान गए अगर मांसपेशी में हमें खिंचाव आता है, जकड़न हो जाता है, तो जैसे ही अगर मांसपेशी में जोर का झटका लगेगा और उस मांसपेशी में खिंचाव आएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो हड्डी को अब जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो जब मांसपेशी में खिंचाव आएगा तो हड्डी को अपने साथ खींचेगा ही ना। तो उसी प्रकार से घुटना में जो चक्री होता है, नी कैप होता है, तो नी कैप अगर आपका उलट गया है या नी कैप में जो है फ्रैक्चर आया है, तो कहीं ना कहीं वह मसल्स के साथ मस्कुलर एक्शन के कारण हुआ है कि मांसपेशीय बल द्वारा आपका चक्की जो है इधर से उधर घूम गया होगा घुटना के, ठीक है। तो यह जो है दूसरा मांसपेशी के बल द्वारा जो है टूट जाता है हड्डी। समझ गए चीज़ को। चलिए तीसरा देखिएगा, अस्थियों के बल द्वारा। अस्थि के बल का मतलब होता है कि जब किसी जोड़ के मुड़ने से हड्डियों के अस्थिबंध पर दबाव पड़ने से खींच जाते हैं, जिसके कारण अस्थि में दरार पड़ जाती है। जैसे ठोकर लगने की वजह से टांग के नीचे का भाग या टखने की हड्डी में दरार पड़ जाती है। अस्थिभंग लिगामेंट के फोर्स। अब जैसे होता है
जो अस्थि बंध है, जहाँ पर हमारा अस्थि जो है लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट है एक हड्डी दूसरे हड्डी से, तो मान गए अगर ठोकर लगेगा तो उस लिगामेंट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर पड़ता है, प्रेशर दबाव पड़ता है, जिसके कारण जो हड्डी है वह क्या होता है, खिंच जाता है। जहाँ से लिगामेंट से कनेक्ट है, अगर वहाँ पे जो है लिगामेंट बहुत कस के जो है पकड़ा रहता है, बहुत कनेक्ट रहता है मजबूती के साथ, तो जैसे ही अगर ठोकर लगता है तो क्या होता है, वह लिगामेंट जो है इधर से उधर क्या होता है, घूम जाता है, जिसके कारण जो है दबाव पड़ता है हड्डी पर और वह हड्डी वहाँ से क्रैक कर जाता है। तो यह लिगामेंट के फोर्स द्वारा भी व्यक्ति का हड्डी टूट जाता है, समझ गए। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि नीचे जो है, नीचे आप लोग देखते होइएगा कि टांग के जो टखना वाला हड्डी होता है उसमें दरार पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि चलते चलते आदमी चल रहा है और नीचे जो है चोट लगा, चोट लगने से जो लिगामेंट होता है पैर वाला जो ज्वाइंट करता है वह जो है खींचता है, खींचने से हड्डी पर प्रेशर पड़ता है और जिससे हड्डी पर जहाँ प्रेशर पड़ा वहाँ से वह फ्रैक्चर कर गया। तो यह जो है लिगामेंट के फोर्स द्वारा कारण होता है। चौथा है अप्रत्यक्ष चोट, इनडायरेक्ट चोट। इनडायरेक्ट चोट के मतलब होता है कि जैसे हम चल रहे हैं गड्ढा में मेरा पैर पड़ गया तो वहाँ पे भी जो है क्या होता है, हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, चल रहे हैं मुंह के बल गिर गए तो इससे भी जो है इनडायरेक्ट चोट से जो है हमारा हड्डी टूटता है। ठीक है ना। तो अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं जिसमें इनडायरेक्ट में जो है आपके हो सकते हैं एक कारण। ठीक है, तो ये सब जो है आपके क्या हो गए, अप्रत्यक्ष चोट। तो एक कारण में याद रखिएगा, डायरेक्ट वायलेंस मतलब अप्रत्यक्ष चोट और एक अप्रत्यक्ष चोट। ठीक है, दो यही हो गया। एक होता है मस्कुलर एक्शन के कारण, मांसपेशीय के दबाव के कारण, और एक होता है अस्थि बंध के जो है दबाव के कारण। तो ये चार कारण से आपके हड्डी टूटते हैं, समझ गए। ज़्यादातर जो होता है वो डायरेक्ट जो है कारण ही होता है, जिसमें व्यक्ति ठोकर लग जाता है, डायरेक्ट जो है व्यक्ति जो है किसी गाड़ी के नीचे आ जाता है। ठीक है, या किसी चीज़ों से डायरेक्ट चोट लग जाता है। तो ये सब डायरेक्ट जो है आपके चोट लगने के कारण ज़्यादातर जो है फ्रैक्चर होता है। बाकी इनडायरेक्ट अगर चोट लगता है तो इससे भी हो जाता है, जैसे गड्ढे में गिर जाना, चलते चलते ऊंच नीच में पैर पड़ने से हो जाता है। ठीक है, मुंह के बल गिर जाने से हो जाता है। तो ये सब इनडायरेक्ट भी होता है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, हम लोग प्रकार देख लिए, कारण देख लिए, अस्थिभंग होता क्या ये देख लिए। अब आपको बताना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति का अगर हड्डी टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो उसमें क्या क्या चिन्ह और लक्षण दिखाई पड़ेंगे। तो जाहिर सी बातें हैं, आप लोग कॉमन सी चीज़ें हैं, आप लोग खुद समझते हैं कि अगर किसी का हड्डी टूट जाएगा तो उसमें क्या क्या जो है चीज़ें दिखाई देंगे, क्या क्या लक्षण चिन्ह होंगे। तो जानते हैं कि दर्द होना अस्थिभंग का सबसे प्रमुख लक्षण है, तो ये तो दिखाई देगा ही देगा, महसूस होगा ही होगा। छूने पर प्रभावित अंग में दर्द होगा। अब जहाँ प्रभावित इफेक्टेड एरिया है वहाँ पर छुएंगे तो दर्द करेगा, टच करने पर। दर्द का लगातार बढ़ते रहेगा और जब तक अस्थि के भाग को आप गतिहीन नहीं कर देते हैं तो यह दर्द होते ही जाएगा। नेक्स्ट है 4th नंबर का, छूने या हिलाने पर भी दर्द करता है। अगर जिस भाग में टूटा है आप उसको कोशिश करते हैं कि इसे इधर से उधर किया जाए तो काफ़ी दर्द होता है। ओके, नेक्स्ट है अस्थिभंग के स्थान पर सूजन आता है। जहाँ फ्रैक्चर है वहाँ पर स्वेलिंग होने लगता है, आप लोग देखते हैं। उसके बाद है क्रैक की ध्वनि सुनाई देना या हड्डियों की आसपास में रगड़ महसूस करना, जिसे क्रेप्टिस कहते हैं। अब जहाँ पे हड्डी टूटा है, अगर हड्डी कंप्लीट टूट चुका है तो वहाँ पे क्रैक अगर इधर उधर डुलाएंगे तो क्रैक का जो है सुनाई देगा ध्वनि, या फिर आपस में रगड़ पड़ने का भी जो है महसूस आप कर सकते हैं आवाज़ को। तो इसे हम लोग क्रेप्टिस कहते हैं। ध्वनि देना, सुनाई देना या रगड़ महसूस देना क्रेप्टिस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ लक्षण और चिन्ह होते हैं। बाकी आप लोग और चीज़ें लिख सकते हैं कि अगर किसी का हड्डी टूट जाएगा तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, क्या क्या चिन्ह होंगे, तो ये सब और जो है आप लिख सकते हैं। नॉर्मल सब चीज़ें हैं सब। ठीक है, मेन इसका जो है कारण और मेन इसका जो है प्रकार था जो कि आप लोग जान चुके हैं। अब देखिए, किसी पेशेंट का हड्डी टूट चुका है तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो सीधा प्राथमिक उपचार पूछेगा, तो प्राथमिक उपचार के लिए ये चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपसे नर्सिंग प्रबंध पूछेगा, तो नर्सिंग प्रबंध पूछेगा तो आप सिंपल सी बातें हैं कि हड्डी वाले पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होगा, फ्रैक्चर वाले को। तो सबसे पहले दर्द होगा, तो दर्द के मैनेजमेंट के लिए आप क्या क्या करेंगे, तो पहला पॉइंट बनाएंगे कि दर्द के प्रबंध करना, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है प्रभावित क्षेत्र को गतिहीन करना। इसके लिए तो गतिहीन कैसे करते हैं आपको लिखना पड़ेगा कि जो है बैंडेज करना या कोई कपड़े बांधना, अगर कपड़ा नहीं है तो। ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद जो है पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है टूटे हुए फ्रैक्चर वाले पेशेंट को जो है पोषण में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा देंगे। ठीक है, तो ये सब जो है आप लिखेंगे। उसके बाद जो है पेशेंट को जो है सहानुभूति देंगे, सहारा देंगे। ठीक है, तो ये सब आपको नर्सिंग देखभाल
खुद से लिख सकते हैं बीमारी के अनुसार। मैं बार बार बताता हूँ, अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट है तो आप उसमें 3 4 5 पॉइंटें चुनिए कि इसमें क्या क्या जो है हम कर सकते हैं, और उस पॉइंट के अंदर सब में 2 2 3 3 लाइनें लिखिए अगर स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो। अगर आप सीधे नॉर्मल एवरेज सोच रहे हैं कि हाँ हम लिख देंगे चले आएंगे कॉपी फुल हो जाएगा, तो फिर आप एज ए नर्स जो है 10-15 पॉइंट सोचिए उस बीमारी के लिए, और उसमें जो है डायरेक्ट 10 से 15 पॉइंट नर्सिंग देखभाल में लिख दीजिए। तो दोनों तरीका है, बट एक तरीका स्मार्ट बनाता है और एक तरीका आपको एवरेज जो है देखभाल बताता है। ठीक है, बाकी देख लीजिए प्राथमिक उपचार में क्या क्या कर सकते हैं। हो सकता है सेकेंड ईयर वाले को फर्स्ट एड भी पूछ दे, तो देख लीजिए। बाहरी रक्तस्राव के लिए दिखे अगर हो तो डायरेक्ट प्रेशर या एलिवेशन विधि से उपचार करें। सबसे पहले अगर फ्रैक्चर गंभीर है, उसको त्वचा पर भी जो है प्रभावित किया है, तो हो सकता है ब्लीडिंग आए, तो ब्लीडिंग के लिए जो है डायरेक्ट प्रेशर दे या एलिवेशन विधि से जो है उसे रक्तस्राव को कम करे फर्स्ट एड में। अनावश्यक घायल को हिलाए ना, जबकि बहुत अधिक आवश्यक ना हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पेशेंट को हम ज़्यादा हिलाए डुलाए तो काफ़ी पेनफुल हो सकता है, तो आवश्यक होने पर ही जो है आप उससे क्या करें, छुए, वरना उसके जो जिस अवस्था में उसका वो जो एरिया है उसको रहने दें। ठीक है, तीसरा है कभी भी हड्डियों को उनकी समान अवस्था में लाने का प्रयास नहीं करें। और आप एक खुद समझे कि आप एक डॉक्टर नहीं हैं, आप एक फर्स्ट एड देने वाले हैं, तो आप कभी भी जो है पेशेंट के जो टूटा हुआ अस्थि है उसको नॉर्मल वे में लाने का प्रयास नहीं करेंगे, वरना वो बहुत जो है आपके दर्दफुल होता है, पेनफुल होता है। ओके, कभी भी हड्डियों को हुई है उनकी समान अवस्था में लाने का प्रयास ना करें। अगर चोटिल अंग को गतिहीन करना हो तो तकिए, मैग्नीज या ड्रेसिंग से सहारा दें। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे चोट लगा है उसको अंग को हमें अभी गति को हीन कर देना है, मूवमेंट को रोकना है, तो चाहे तो आप उसके नीचे तकिया लगा दें या मैगजीन का इस्तेमाल करें, या फिर ड्रेसिंग करके आप उसे गतिहीन कर सकते हैं। ठीक है, 5वां में है अस्थिभंग के स्थान से नीचे रक्त का संचरण चेक करें। और आपको ये चेक करना चाहिए कि जहाँ पे टूटा हुआ है उसके नीचे जो है ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए भी काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर नीचे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा होगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा, ब्लड जो है आगे जाने से बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके घायल को दिलासा व सहारा दे। अब जो भी पेशेंट के साथ फ्रैक्चर हुआ है उसको आपको जो है दिलासा देना पड़ेगा, सहारा देना पड़ेगा। तो एज ए नर्स आप फर्स्ट एड में और सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, फर्स्ट एड में क्या क्या जो है करेंगे। तो फर्स्ट एड में कुछ खास करते नहीं हैं, बस जो हो आप बढ़िया करने का प्रयास करते हैं, अनावश्यक चीज़ों से करने से बचते हैं, बस यही चीज़ें ध्यान में रखिएगा। बाकी नर्सिंग देखभाल पूछेगा तो आप सारे मदद जो है लिख सकते हैं। दर्द के लिए दवाइयाँ हो गया, पोषण में क्या क्या देंगे, ठीक है, देखभाल कैसे करेंगे, सहारा कैसे देंगे, तो ये सारे के सारे चीज़ जो है आप एक देखभाल में लिख सकते हैं एज ए नर्स। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमें जो है प्राथमिक उपचार पूछा है या नर्सिंग देखभाल पूछा है। नर्सिंग देखभाल पूछेगा तो टोटल चीज़ लिखेंगे, उसके दवाई से लेके, बीमारी से लेके, सहारा से लेके टोटल चीज़ें लिखेंगे। सिर्फ फर्स्ट एड पूछेगा तो फर्स्ट एड में जानते ही हैं कि ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते हैं, बस मदद करेंगे पेशेंट को अच्छा करने के लिए, अस्पताल तक पहुंचाने के लिए। तो फर्स्ट एड में यही सब होता है, दिलासा दिलाते हैं। ठीक है, अनावश्यक कामों को करने से बचते हैं, अपने से दिमाग नहीं लगाते हैं कि हाँ पेशेंट को हड्डी टूटा है तो उसको आपस में लगा दे, ठीक है, या फिर एक सीधे में ला कर दे, तो ऐसा सब नहीं करते हैं। बस आप उसको मदद कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सहारा कर सकते हैं, ठीक है ना, अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं, घर वालों को सूचना दे सकते हैं। तो ऐसे जो है फर्स्ट एड में करते हैं। बाकी देखभाल की बात हो तो एज ए नर्स हम टोटल देखभाल लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको दोनों तरीक़ा से बता दिया। मेन होता है समझना कि आप कितना समझते हैं बीमारी को। जब बीमारी को समझ लेते हैं तो आराम से जो है नर्सिंग देखभाल आप लिख पाएंगे। तो ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए यह प्रश्न था फ्रैक्चर, जिसको ऊपर में मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया। यहाँ पर इंग्लिश दिया गया है, तो जितने भी हमारे डियर इंग्लिश वाले हैं सब इसको इंग्लिश में देख सकते हैं। कोई एक एक दो दो लाइन का डिफिनीसन है, जितने भी प्रकार है सब एक एक दो दो लाइन का डिफिनीसन है, और यह डिफिनीसन आप खुद जो है क्रिएट कर सकते हैं नाम के हिसाब से कि कौन क्या जो है बताता है। इसके प्रकार में ही जो है इसका डिफिनीसन, इसका जो है मतलब छुपा हुआ है। तो सबसे पहले आप इसको प्रकार को दिमाग में रखिए, फिर इसका जो है आप टोटल आराम से लिख सकते हैं। इसमें तो दो ही चीज़ महत्वपूर्ण है, एक टाइप्स हो गया और एक कारण हो गया, बाकी को तो सब आप खुद से लिख सकते हैं। तो यही हमारा फ्रैक्चर हो गया, मैं बता दिया। आप जो भी लोग पढ़ने वाले हैं पढ़िए, समझिए, और जितने भी फर्स्ट हैं तो इस हिसाब से हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।